हेलो स्टूडेंट, फिर से मैं लेकर के आ गया क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें गिवन दैट सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें एक सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसकी वैल्यू हमको बताना है। इसमें तो सेक थीटा दिया है, तो पहले ये हमको पता करना होगा कि सेक थीटा में साइड के साथ क्या रिलेशन होता है। तो मैं आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ कि इसमें जो होता है रिलेशन पी बी पी अपान एच एच बी, अगर आपको लर्न है तो साइन कास 10, और इसका उल्टा काट हो जाएगा, इसका सेक हो जाएगा और इसका कोसेक हो जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। तो यहाँ गिवन दैट में हम लोग राइट करेंगे गिवन दैट में क्या है, तो गिवन दैट में है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, और ये होता है क्या, हाइपोटेनियस अपान बेस। हमको हाइपोटेनियस अपान बेस पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग समझाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल एक बना दे रहा हूँ, और ये एंगल है थीटा, और मैं नाम राइट कर दे रहा हूँ ABC, और इसमें सेक थीटा इक्वल्स टू दिया है H/B, और H की वैल्यू है 13 और B की वैल्यू है 12। अब इससे हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। किस मेथड से, तो बाय पाइथागोरियंस मेथड से। तो अगर मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ बाय पाइथागोरियन थ्योरम, तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h की वैल्यू यहाँ गिवन है 13 स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस बेस है 12। बेस क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। जब 144 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू p स्क्वायर। आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना 25 p स्क्वायर इक्वल्स। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर हम राइट करते हैं, यहाँ नहीं मैं आगे यहाँ कर दे रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब इस साइड से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में क्या लग जाता है रूट, तो रूट 25, और इसकी वैल्यू हो गई या 5, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 हो गया। अब इसके आल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है सब हमको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ साइन थीटा से। तो साइन थीटा इक्वल्स टू आपका होता है P/H। तो P की वैल्यू है यहाँ पर 5 और H की वैल्यू है 13, तो 5/13। फिर आते हैं cos थीटा इक्वल्स टू होता है B/H, और बेस है यहाँ पर 12 और H है 13, तो यहाँ हो जाएगा 12/13। यहाँ एक और चीज, आपका सेक थीटा पता था तो आप cos थीटा भी राइट कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो अभी भी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो उसी फॉर्म में होता है। तो साइन cos अब आता है क्या 10 थीटा इक्वल्स टू होता है क्या P/B। तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। फिर इसी का 1/, में कर देंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा, और cot थीटा इक्वल्स टू होता है B/P, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 12/5। सेक ऑलरेडी गिवन था, हमने साइन cos 10 cot निकाला। अब लास्ट बचा क्या कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस है 13 और परपेंडिकुलर है 5। इस तरह से हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सब हमने डिफाइन कर लिया। किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम से हमने परपेंडिकुलर फाइंड किया है। उसके बाद हमने साइड और एंगल के बीच सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो था वो हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B
सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। आपको यहाँ प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी एक अक्यूट एंगल है और उसमें cos ए की जो वैल्यू है वो cos बी के वैल्यू के इक्वल है, देन प्रूफ दैट, उसमें आपको ये प्रूफ करना है कि जो अक्यूट एंगल ए है और बी है वो भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो गिवन है मैं उसको राइट कर ले रहा हूं। आपको यहाँ पर गिवन दैट है एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle triangle, acute angle। और दूसरा क्या गिवन है इसमें, तो cos A इक्वल्स टू cos B, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये एंगल A हो गया, ये B हो गया और जो C है वो राइट एंगल 90 डिग्री है, यही अक्यूट एंगल है। अब इसमें ये प्रूफ करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में कि अगर cos A इक्वल्स टू cos B है, देन प्रूफ करना है कि ये एंगल A जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। तो हम लोग करते हैं इसमें। तो गिवन दैट है आपका कि cos A इक्वल्स टू cos B, और cos A इक्वल्स टू cos B में मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले मैं बता चुका था कि PBP अपान HHB अगर आपको लर्न रहेगा तो सारे क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर cos इक्वल्स टू होता है B अपान H। तो cos A इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, जबकि इसमें बोला है cos A इक्वल्स टू B अपान H। तो cos इक्वल्स टू B, तो B क्या है यहाँ पर, AC है। क्या है, AC। और H क्या है, AB है। क्या है, AB इक्वल्स टू, अब cos B ये लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, BC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AB। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इनके साइड का रेशियो इक्वल है, तो ये AB जो होगा वो AB से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको मिला क्या, AC इक्वल्स टू BC। अब इस कंडीशन में किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड ये इस साइड के इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है, होंगे ही, होते क्या है, होते ही हैं। ठीक है, जैसे किसी भी ट्रायंगल में अब ले लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोल देते हैं क्या, ये ऑल एंगल इक्वल है तो ऑल साइड इक्वल है। अब जिस ट्रायंगल में जितने साइड इक्वल होते हैं उतने एंगल इक्वल होते हैं, तो इसमें ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों ये एंगल इक्वल होंगे। अब आता है बात ये कि AC का अपोजिट साइड क्या, अपोजिट एंगल क्या है, B, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल B। और BC का अपोजिट एंगल क्या है, A, तो यहाँ हो जाएगा एंगल A। और दिस इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। और हमको यही प्रूफ करना था, क्या, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। आप यहाँ पे रीजन लिखना चाहें तो रीजन में लिख सकते हैं बाय थ्योरम। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल में कांग्रुएंसी वाले रूल में, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। इस तरह से आपने ये प्रूफ कर दिया। ये अब मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछता है 2 मार्क्स में, तो इसको आप लोग याद रखिए।